और आगे भी सुनते रहेंगे और अब तक सुनते आए हैं। लेकिन हमारा सबका जो लक्ष्य है सुख प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति सब चाहते हैं। अस्तभात प्रिय सिंधु में नाम रूप जल जा, लख तिह आत्म स्वरूप निज हो तत्काल। यानी आत्मा का स्वरूप क्या है? अस्थिभाता और प्रिय, इससे भिन्न और कुछ नहीं। थोड़ी सी बात में समझ लेंगे। त्याग विरोधी धर्म सब, चेतन शुद्ध असंग, लखो लक्षणार्थ स्मृत, भाग त्याग अंग। अब ये बात आप न समझ पाए हो, मैंने तो बोल दिया। विरोधी धर्म, विरोधाभास है जहाँ विचारों का, शब्दों का, उनकी एकता कैसे हो? बैरी भी है, मित्र भी है, इन दोनों को एकता कैसे करोगे? भाव है और अभाव है, उन दोनों की एकता कैसे हो? जीव है और ब्रह्म है, उनकी एकता कैसे हो? तो जीव ब्रह्म को तीन वेद जो है भेद बताते हैं। और ये भेद कैसे मिटे जीव और ब्रह्म का? तो आप ब्रह्म हो, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं है। आप सब ब्रह्म हो, यह बात स्वीकार नहीं है, यही सबसे कठिन बात है। तो एक दृष्टांत के माध्यम से आप समझे। एक मंत्री और एक राजा था। तो मंत्री बहुत दिन हो गए आराम करते करते, तो वहां कुछ और लोग थे सभाजुरी। उन्हें कि महाराज आपके मंत्री तो बहुत दिनों से आराम कर रहे हैं, कुछ काम दे दो। क्या काम दे दो तुम्हें बताओ। तो इनने की जिन्हें ऐसा काम दो कि महाराज अंधे कितने ही जा नगर में और आंख वाले कितने, दादी गिनती करके आओ, ये काम दे दो। तो मंत्री से कही कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हें काम दिया जाता है कि अंधे कितने हैं या नगर में और आंख वाले कितने हैं, वो तुम गिनती करके लाओ। तो महाराज 2 दिन आपको समय चाहिए। तो बिल्कुल 2 दिन आपको मिलेगा। तो एक पढ़े लिखे विद्वान लेके संघ में पढ़ौनी हो लड़का लेके 2 रजिस्टर ले, एक रजिस्टर आंख वाले को और एक रजिस्टर बिना आंख वाले को, अंधे को। वहां से कह दी देख मैं बताऊं कैसे। 4 रजिस्टर में तो आंख वाले लिखना हो नाम, 4 रजिस्टर में बिना आंख वाले को अंधे को नाम लिखना हो। ठीक है। क्या किया मंत्री ने? फटाफटा जूता लेके एक रस्सी लेके वहां में बांध के फिर वहां को घुमाया। वो शुरू कर जो निकले सोई पूछे कि क्या कर रहे हो? निकले अंधे रजिस्टर। यानी जो पूछे था ये अंधे रजिस्टर में करवाए दे। शाम को आया राजा, अरे मंत्री जी क्या कर रहे हो? अच्छा कछु आए आपने ऐसे चुपचाप चले गए? देखा तो है, जा लिख रहा हमारे रजिस्टर में। अब साहब दूसरे दिन आए तो पूरे कहा मंत्री जी हिसाब लगा के लाए। तो पहले कौन सा रजिस्टर देखोगे? आंख हवाए को, बिना आंख हवाए। तो मैंने कि बिना आंख हवाए को दिखाओ। आंख हवाए तो सब आता ही है, बिना आंख हवाए कितनी जी देख लेंगे। तो बजट पहले बिना आंख हवाए को अंधे को रजिस्टर दे दो। तो सबसे पहले मैं राजी को ना ले बोले जी तुम्हें क्या करो हिसाब किताब। सबसे पहले मेरो ही अंधे तुम्हें मैं अनुमति करूं कि महाराज आप आया कि लिख रहे हमें मैं जूता घुमाए रहो, आपने की क्या कर रहे हो? अरे आप जी पूछते कि मंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन देख तो भाई अंधे है ना। तो ये बात समझ में आई, वही आपको समझाने की जरूरत नहीं। तो हम कितने अंधे और कितने आंख मारे है ना। अब बात आती है दूसरे दृष्टांत से समझो। एक बात और, एक राजा के दरबार में और एक फकीर आए। उन्होंने बहुत बड़े विद्वानों को इकट्ठा किया, जैसे आप अभी गड्ढे की तरह। तो फकीर भी आकर के बैठ गए सामने वाली कुर्सी पे।
तो जैसे ही राजा आया, राजा के सम्मान में सभी विद्वान लोग खड़े हो गए और जो फकीर आगे बैठा था कुर्सियों को खड़ा कर दिया। तो ये बात राजा को आखिरी बुरी लगी, तो उन्होंने मंत्री को भेजा कि जाओ इन्हें पूछ के आओ जे हमारे सम्मान में जो क्यों नहीं खड़े हुए, सभी विद्वान खड़े हुए तो ये क्यों नहीं खड़े हुए। तो मंत्री गया पूछने के लिए कि आप बताइए राजा के सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए। कि तुम पूछ रहे हो कि राजा साहब पूछ रहे हो, तुम नहीं बताओगे, तुम कब बताओगे। तो राजा साहब ने पूछो, बताओ, ये बताओ महाराज, क्या आप मन की मानते हो, अपनी इच्छा की मानते हो, मन कहता है उसकी मानते हो। कहा सभी मानता है मन की, तो मैं मन में ना है तो ना कर लो, मैं मन में है तो कर लो। तो फिर तुम मेरे नौकर के नौकर हो, मेरे नौकर के नौकर हो तुम, इसलिए मैं तुम्हारा काम भी सम्मान करूं। तुम्हारे मन के नौकर हो, मन मेरा नौकर है, तो मेरे नौकर की नौकरी तो गए तुम। अब राजा चुप। अब विचार कर लो हम, आप किसके अधीन हो, किसके नौकर हो। तो जब तक इसे नौकर बनो, दास बनो, गुलामी बनो न छूटे वो, तब तक स्वतंत्र कैसे है बाबू। पराधीन सकल सुख नहीं कहता तो, लेकिन जी विचार ना कर रहे कि हम किन के अधीन है। तो स्वतंत्र कब हो गए। मन को अपना नौकर बनाए देंगे। अगर तुम बने हुए हो नौकर, मन कहता करेंगे, मन नहीं कहता नहीं करेंगे। तो तुम बेहोश है, हम बेहोश हैं, मन मर्जी आगे कर लो। तुम आगे हमें चले जा रहे, गलत है या सही है, फैसला निर्णय न्यायकारी बुद्धि, क्यों बुद्धि बेहोश है, बुद्धि बेहोश है, बुद्धि को होश ही नहीं। फैसला को करे, निश्चय को करे। तो जहां विरोधाभास आपको लगता है एक दूसरे के वचनों में, गोस्वामी जी के वचनों में भी आपको विरोधाभास लगेगा। अभी अभी कह के गई तो ब्रह्म साकार है कि निराकार है, जी में पता नहीं साकार है कि निराकार है। हकीकत यह है न ब्रह्म साकार है तो न निराकार है। कि हमारा तुम्हारा मन को जी संकल्प करना चलना हो, ब्रह्म के बारे में किसी जानकारी नहीं है। कोई कहते थे साकार की पूजा करो, कोई कह रहे निराकार की पूजा कह रहे कि निर्गुण रूप सुलभते नहीं कोई अगुण समण चार नाना चार तो सुनो मन मन ब्रह्म हो। तो ब्रह्म पढ़ रहे और सगुण उपासक मोक्ष नहीं, सगुण की उपासना करने वालों को मोक्ष ना होगा। अरे बात बुरी बात है, लेकिन अकल अनीय अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा जीवन की जीवन ने तो कहीं साकार बता दिया, कहीं निराकार बता दिया। गोस्वामी जी ने तीन बातों की चर्चा करी, ज्ञानी योगियों की चर्चा की, कर्म योगियों की चर्चा की और भक्ति योगियों की चर्चा की। हमें एक दूसरे से मेरे खातना, ज्ञानी को कर्म योगी की मेरी नहीं खाएगा, कैसे खाएगा? क्योंकि नानक गुणे भी करता रम्यता दृष्टानुपश्यति। अरे वो ज्ञानी योगी है भैया, वो कर्म तो आपको कोई मतलब नहीं करना है। जो कर्म रहित नहीं है वो स्वतंत्र नहीं है, वो पराधीन है। स्वतंत्र कैसे कहते हैं? जो कर्म से रहित हो गया। तो नानक गुणे भी करता रम्यता दृष्टानुपश्यति, तो वो कर्म करता नहीं, वो कर्म का करता कर्म को प्रधान मान चुका है, कर्म योग है माध्यम, तो वहां तो विरोधाभास लगेगा। और वो भक्ति में स्वतंत्र भक्ति ना आती, पराधीन भक्ति है रही है। और कह रहे स्वतंत्र भक्ति हो तो हो ही नहीं, तो पराधीन भक्ति हो ही नहीं, है ना। तो बातें समझने के लिए तो बहुत है, आप अपने ही मन में विचार करो। ज्ञान के साधने आठ, तो ज्ञान मार्गी एक बार ऐसे भयो ये तीनों घट्टे हैं, होंगे इकट्ठे होंगे, कभी भक्त मार्गी होंगे, कभी कर्म मार्गी होंगे, कभी ज्ञान मार्गी होंगे, तीनों इकट्ठे है गए। तो तब तक आएगी बरसात, बरसात आएगी तो बिन्नी बच्चे को बात तो भक्ति होगी तो बात मानी मंत्र मोए भाई बच्ची नहीं जाएगी। झट में मंदिर में पहुंच गए तीन चारों, कर्मी होगी, ज्ञानी होगी, क्रिया होगी, चारों पहुंच गए। तो चारों भगवान के अलग अलग ढाड़े है, जब यहाँ पर मिलने के विचार मिल करना कब मिलेंगे नहीं। वो बाकी बुराई करे, वो बाकी की बुराई करे, वो कर्म प्रदान गया, वो क्या ज्ञान प्रदान गया, वो क्या भक्ति प्रदान, वो क्या बिना क्रिया की भक्ति प्रदान ना।
तो ये चारों में आपस में विरोधाभास है। अब संयोग से माँ इकट्ठे है, वैसे तो होता ना, ऐसे ना संयोग से इकट्ठे है, वैसे तो होता ना। तो इकट्ठे है ना, एहर आयो डाले वाले मंदिर की दीवारें सब गिर गई, खम्मा रह गए, छत रह गई। तो एहर में बीच में रहे मूर्ति भगवान सो सब में मूर्ति के ढिया इकट्ठे है, चुपट गए, सोई भगवान प्रकट है। तो प्रभु बहुत ध्यान करो, तुम्हारा बहुत चिंतन करो, हमारे तुम प्रकट नहीं भाई, और जो ऐसे समय में प्रकट है कि मैं जांच में प्रकट रहा हूँ कि तुम चारों मुर्ग इकट्ठे कैसे जी बताइए कि नहीं प्रकट हो रहे हो। तो जब तक हम अपनी गुणवत्ता नहीं छोड़ेंगे, आपस में वाद विवाद है, विरोधाभास नहीं मिटेंगे, तो समय का अभाव है। तो इस विरोधाभास को खत्म करें। और कैसे खत्म होगा? विरोधाभास रहेगा वो तो कहते हैं गुरु और शिष्य का संवाद है, 2 मिनट 1 मिनट लूंगा और वो हाँ, गुरु शिष्य का संवाद हुआ तो यूं होंगे गुरु शिष्य, ऐसा कोई ना तो बिना गुरु के हो तो बाकी के रहेंगे शिष्य ही, तो ये परंपरा है। तो शिष्य ने पूछी गुरुदेव आपकी वाणी है, जन्म मरण गमन पुण्य पाप सुख खेत, और निज स्वरूप में भान है भ्रांति में कहानी दी। जन्म मरण होता है, कितने लोग सहमत हो? आवागमन होता है, कितने लोग सहमत हो? सब सहमत हो। जन्म मरण मृत्यु देख रहे हो, आवागमन मृत्यु देख रहे हो, लेकिन तुमने अपना जन्म देखो तो बताओ, अपना मरण देखो तो बताओ। अब सवर्ण को देख लो, तुमने अपना नहीं देख पाओ, क्यों? सवर्ण को कई जगह दिखता, अपना देख रहे हो ना, अपना तुम देख ही ना सकते, तो फिर अन्य को कहीं देख रहे हो हैं? तो कहा शिष्य ने गुरु से कि आप कहते हो कि जन्म मरण को है नहीं, सुख दुख है नहीं, है ना, और संसार को है नहीं। हम तुम्हारी ये बात कैसे मालूम? जन्म मरण है नहीं, सुख दुख है नहीं, संसार है नहीं, तो जन्म मरण को है नहीं, तो ये प्रत्यक्ष प्रतीत जो है, जो चीज होती ना वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो फिर दीख जो रही गई, तो जब आता मैं कैसे स्वीकार कर लूं? तो गुरु बोले शिष्य हतुनाए सो तो दिगत हुआ, हतुनाए सो तो दिगत हुआ, और जो हतुआ सो तो दिगत ना। अब वो क्या करें? है निज स्वरूप के ज्ञान में है मिथ्या प्रतीत है, जगत स्वप्न नव नीलता रज भुजती है। जैसे तुम्हें रस्सी में सांप दिख रहा है, सोने में कुंडल दिख रहा है, अब बताओ सोने में कुंडल कहाँ से आएगा? तो ये ब्रह्म में जगत दिख रहा है, कहाँ से आएगा? तो जैसे सोने में कुंडल आएगा तैसे ये ब्रह्म में जगत तो आएगा। अब कुंडल तो बनाएगा बिगड़ेगा, लेकिन सोना तो ना बनना बिगड़ रहा, ऐसे ही ब्रह्म तो बनेगा बिगड़ेगा नहीं, जी बन बिगड़ रहा हो सो वो है चेतन में पावे तो गुनाह जड़ है, पावे तो गुनाह की दुखों कहां से आए वो है? तो ये बात विचार करेंगे घर जाकर के। 8 साधन ज्ञान के बताए, बड़ा मुश्किल पड़ गई ज्ञान के साधन 8 कौन से? कोई विवेक पहले साधन मुश्किल पड़ रहा, विवेक कोई लक्षण का है, अविनाशी आत्म चल अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है, सब साधन को ये विवेक को लक्षण। तो विवेक को ना पहलो साधन ना तो ज्ञान कहते हैं विवेक वैराग्य, फिर दूसरा षट संपत्ति, घट संपत्ति मुमुक्षुता, और श्रवण मनन और निध्यासन, और 8वां साधन है तत्वमसि। यही मुख्य साधन तत्वमसि यही है, जहाँ में समर्थ विरोध खत्म है जाएगा तुम्हारा जी आपस में जाको समझो, तत्पद और त्वम पद को शोध कर ले। तत्व माने वह है ईश्वर, त्वम माने वह है जीव, जी तो अर्थ है वो जाको लक्ष्य कहा हुआ, जी तो वाच्य अर्थ है। लक्ष्य का है, लक्ष्य तत्व वह ब्रह्म, त्वम वह साक्षी, ये हो गया लक्ष्य है वो विरोध खत्म। तो 3 वेद कुछ कह रहे हैं और 1 वेद तुम्हारो 3 वेद फेल कर रहा है, बताओ कि नहीं मारो
एक की मानो कि तीन ही, तो तीन वेद कर्मकांड को लेकर लिखे गए। 80% लोग कर्मकांडी है, बिना कर्म करे और ऐसा तो हाथ खड़ा करिए, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? कर्म रहे तो वो तब स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र रहेगा सुंदर से। सीधी सीधी बात है, ज्यादा संघर्ष की बात है ही ना। तो समय का अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।